बागी भाजपा नेता है। राजेश जी, अभी देखा जा रहा है आपका एक हाथ फ्रैक्चर है, क्या बतलाएंगे, कैसे क्या हुआ? आप सभी लोग मीडिया के भाई हैं, देश के भविष्य कहें, चौथा स्तंभ कहें, आप लोग सभी लोग जानते हैं। हम छात्र नेता रहे हैं शाहजहानंद में। आप सभी लोग जानते हैं कि जो छात्र भाई, गरीब, किसान, नौजवान जो भी समस्या लेकर आता है, उसके समस्या को लेकर के हम लोग जिलाधिकारी, एसपी साहब, सीओ साहब, कोतवाल साहब, एसओ साहब के पास हम लोग जाते हैं और अपनी समस्या को निदान के लिए हम लोग कहते हैं। उस दिन की घटनाक्रम के बारे में? उस दिन घटना ये थी कि हम लोग कई जन समस्या को लेकर के एसओ नोनहरा को हम लोग दिए थे और एक भी कार्य जो सही है सही को नहीं करे और गलत को सही कर दिए। हम लोग बार बार पूछ रहे हैं कि भाई साहब सही काम, हम लोग छात्र नेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं और आज 20-25 सालों से हम लोग राजनीति कर रहे हैं। साहब हम लोग सही काम दे रहे हैं, आपको क्यों नहीं कर रहे हैं? और भाजपा का नाम सुनते ही एसओ साहब का रूप दूसरा हो जाता है। तो हमको ये शंका हो गई कि जो जोगी जी ने संकल्प लिया है जीरो टॉलरेंस की नीति पर, अपराधियों का खात्मा, भ्रष्टाचार मुक्त करना, सबका साथ सबका विकास, सबका सम्मान के साथ विकास कर रहे हैं, सबका समस्या का समाधान करा रहे हैं, लेकिन एसओ नोनहरा वेंकटेश तिवारी ने हमारे मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। और वही हम लोग लेकर के 9 तारीख को विकास राय के नेतृत्व में गए थे। वहाँ मेरा भाई है, बुलाया, पूरे इलाके के लोग, मगरध्वज, विपुल मिश्रा, सारे लोगों ने आवाज़ लगाया कि बागी भैया अब आप नहीं आएंगे, छात्र नेता रहे हैं, हम लोगों के साथी हैं, आप हम लोगों के अनुभवी छात्र नेता रहे हैं, आप आइए। मैंने गया, एसओ से वार्ता भी किया, एसओ मुस्किया करके कुछ नहीं कहा। फिर हम लोगों के बीच में सीओ साहब आए, सीओ साहब 3-4 बिंदु पूछे भी, एसओ ने कुछ उत्तर नहीं दिया सीओ साहब को। सीओ साहब ने बड़े गंभीरता के साथ हम लोग उनसे सवाल किए और बात करने के बाद बिना बताए, बिना कुछ निर्देश दिए सीओ साहब गाड़ी में बैठे और तत्काल निकल गए। तो ये घटना उसके बाद हुई? जी, उसके बाद हम लोग आराम से गांधीवादी तरीके से लोकतंत्र में जो हम लोग को हथियार मिला है अपने बात कहने का, अपने हक को बताने का, हम लोग बैठे थे। जब 12, साढ़े 12, 1 बज गया, 12 बजा तो मैंने जो पंडित जी साथी हैं वो छात्र संघ भी हम लोग के साथ जाते थे, सभी छात्रों का भी सहयोग करते थे। मैंने कहा कि बाबा ऐसा है कि आप घर जाइए और सुबह आइएगा। तो उनकी आवाज़ है कि बागी भैया आप लोग बैठे हैं, विकास बैठे हैं, हम घर नहीं जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन आप लोगों को छोड़ के नहीं जाएंगे। ये निशाचर, ये क्रूरतापूर्ण व्यवहार हम लोग ये जानना चाहते हैं, आप लोगों से भी निवेदन करेंगे। उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद ये हुआ कि जब 1:30 बजा तो लोग लाठी लेकर आए और चारों तरफ से घेर लिए, भगो माधर चौथ, लाइट को बुता दिए और जैसे मैंने जानलेवा हमला की तरह। प्रशासन केवल भगाती है, भगाने के मूड में नहीं। तो हम ऐसे में क्या मानते हैं कि रामराज चल रहा है? रामराज तो चल ही रहा है जी। जो पुलिस का जो कारनामा, पुलिस का कारनामा जोगी जी को बदनाम करने की है जी। हम लोग 25 सालों से जो लड़ रहे हैं, बसपा सरकार को देखा, सपा सरकार को देखा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और देश में देख लीजिए। अब आपके एक साथी की मौत हो चुकी है, अब क्या मांगे हैं? मांग यही है, हमारे शीर्ष नेतृत्व पार्टी के लोग आ रहे हैं, जो निर्णय लेंगे वो हम लोग सहर्ष स्वीकार करें। ठीक।